अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। शामिज़ हेयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आज बनाई है कड़ी। उसकी रेसिपी बहुत इजी है। मैंने अपने सेकंड चैनल पे वो पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, जहाँ पे मैं हर रोज़ कुकिंग के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी जाएँ और मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आप कुकिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज कुछ खास प्लान तो नहीं है, बस 2-4 काम करने हैं और बाग में जाना है। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कल की निस्बत आज जो है कि दिन काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है और कल हल्की सी बारिश होती रही है, तो जो फ्रूट है वो भी नहीं उतार सके, लेकिन आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उतारा है। तो अभी मंडी से मैं वापस ही आया हूँ। अब आज रात जो है ना 10 बजे तक बाग में स्टे करना है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैंने जैसा कि आपको अपने पीछे दिखाया था, ये देख सकते हैं आप, ये ना सारी आबादी है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बस्ती है यहाँ पे, तो इसका जो रास्ता निकलता है ना वो निकलता है जी यहाँ से, देखें ठीक है। वहाँ से आते हैं जो भी आते हैं और यहाँ बिल्कुल सीधा गुजर जाते हैं और वो वहाँ पे जाकर जो है ना मेन रोड के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब बाग के सामने से जब गुज़र के जाते हैं ना तो लाजिम कुछ ना कुछ जो है उतार लिया, कर लिया, उतार लिया। परसों एक बंदा पकड़ा भी था, लेकिन फिर जो है कि उसे छोड़ दिया। अब किसी का भी दिल नहीं करता कि यार जो पकड़ा जाए उसे मारें या उसके साथ बदतमीज़ी करें। वो करने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, बदतमीज़ी या उसे डराने का मतलब ये होता है ताकि दूसरों को कान हो जाए एक दफ़ा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं जाना या ऐसा नहीं करना, ये लोग उधर रहते हैं। तो आज रात 10 बजे तक बाग में रहना है और देखने है कि कौन बंदा हत्थे चढ़ता है, कि कौन बंदा यहाँ का नुकसान करता है। क्योंकि रहमत भाई का भी ये साथ ही है बाग, उसने भी ये चीज़ कहा हुई है कि यार जिसको चाहिए मांग के ले लो 2-4। अब ये तो नहीं ना कोई आए जी मैं चोरी करने लगा था 4 पल्ले, मैंने सोचा कि चलो मैं चोरी नहीं करता, आपसे मांग लेता हूँ। ठीक है, कोई 2-4 पीस 5 पीस बंदा मुंह से मांग लेता है यार दे दो। तो गुज़रते गुज़रते तोड़ना, तो कच्चे नुकसान करना, ये चीज़ गलत है। तो आज रात 10-10:30 बजे तक बाग में स्टे है और कल जो काम किया था वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है जी किन्नों का कुछ इस तरह की शक्ल है इस टाइम पे। अभी भी जो है कि सही तैयार नहीं है क्योंकि ये खट्टे हैं। ये सिर्फ 2 से 3 खाने हैं और आपका गला ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल भी बोला नहीं जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो ये लेकर इनके ऊपर चूरन लगाकर फिर खाता हूँ। चूरन मैंने लगा ली है और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अब ये, और अब इसे टेस्ट करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा खट्टा है ये, बहुत ही मज़ेदार है। एक और हो जाए। एक ना दूर नज़दीक से मेरा दोस्त ही था, वो 8 साल बाद मुझे मिला है। तो उससे मेरी दुआ सलाम हुई, तो मैंने कहा यार तुमसे ना काम है मुझे मिलना। तो वो कहता ठीक है। मतलब मैंने उसका वो ले लिया, नंबर ले लिया। फिर मैं उससे मिलने के लिए गया ना, उसके लिए मैं ये फ्रूट्स वगैरह लेके गया यहाँ से, किन्नू और माल्टे वगैरह। तो जब मैं लेकर गया तो उसने कहा जी खैरियत है। तो मैंने कहा यार मैं ना आपसे डाइट प्लान लिखवाने के लिए आया हूँ, मेरा वेट देखें। तो उसने ये कहा कि शामी भाई आप रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दें और स्पेशली जो मेरी फेवरेट बिरयानी और पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा पास्ता वगैरह सब कुछ छोड़ दें। सिर्फ ये दिन में 10 से 15 खा लें, ठीक है, कुछ भी नहीं खाना और कुछ नहीं करना। तो कह रहे हैं कि आपका वेट चुटकियों में यानी दिनों में उसने कहा है कि लूज़ हो जाएगा। तो कह रहा रोटी 2 साल भी ना खाए बंदा मरता नहीं है, पानी पियो, ये खाओ, ठीक है, शुगर बिल्कुल छोड़ दो। तो पता नहीं है मुझसे अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर यार ऐसे ही अच्छे हैं हमें। यहाँ कल सारा दिन जो है कि ट्रैक्टर काम करता रहा। ये देखें ये जगह थी और इस साइड पे भी वो लास्ट तक आगे तक। ये इस तरफ देखें जी, ये नीचे की सफाई चेक करें। ये सारा घास जो है ये अभी रहमत भाई ने यहाँ से सफाई करवाई है। तो ये साइड पे रहमत भाई के आगे सारी ज़मीन बाग जितना भी है इस साइड पे देखें। यहाँ कल गंदम बीजी है।
لیں جی 7:30-8 بجے کا ٹائم ہے اور آگ جو کے جلا لیا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور ابھی تک تو نہ کوئی بندہ پکڑا گیا، بس اسی ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار دیکھنا ہے کہ نقصان کرتا تو کرتا کون ہے۔ تو جی جناب اس ٹائم میں واپس جا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے کہ میں لیٹ اپلوڈ کروں۔ گھر پہنچ گیا ہوں اور اب بھی کھانا کھانا ہے۔ کھانے کا یہ سین ہے جی کہ مچھلی فرائی کرنی ہے۔ دوپہر کو میں گھر آیا تھا، مچھلی کو مسالہ لگا کر چلا گیا تھا۔ ابھی کرتے ہیں جی فرائی۔ اوپر والے کچن میں اندھیرا، سب سے نیچے چلتے ہیں جی اور مچھلی فرائی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ اپلوڈ کرنی ہے۔ بہت دکھ کی خبر یہ ہے کہ ابھی یوٹیوب کی جو پالیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ ابھی ویسٹرن یونین سے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی 2021 سے ویسٹرن یونین سے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ آپ کے جو پیسے آئیں گے وہ آئیں گے جناب بینک میں، اور بینک والے آپ کے $20 کاٹیں گے۔ تو پیچھے پھر ہمیں کیا بچے کرے گا؟ اس چیز کو لے کر تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا حل ہے۔ اس کا ایک حل میں نے نکالا ہے، لیکن ہے تھوڑا سا مشکل، لیکن اگر وہ حل ہو جائے تو بہت بیسٹ رہے گا۔ مچھلی جو ہے کہ فرائی ہو چکی ہے، یہ لاسٹ پیس ہے جو میں نے پہلے بنائی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں، یہ جو 2 پیس ہے یہ میں نے ابھی فرائی کی ہے، اور یہ لاسٹ پیس جو ہے یہ رہ گیا ہے۔ الحمدللہ جی کھانا کھا لیا، ماشاءاللہ بہت بہت مزیدار مچھلی بنی تھی۔ اس کی جو ریسیپی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکا۔ نہ شیئر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یار بہت تھکا ہوا تھا۔ دوپہر کو جب مسالہ جات لگانے کے لیے میں آیا تھا تب بھی نہیں میں نے ویڈیو بنائی، اور ابھی فرائی کرتے ہوئے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ اب میں نے آپ کو پتہ ساتھ دوسرا چینل بنایا ہوا کوکنگ کا، تو 2 چینل کی ویڈیوز بنانا اور ایڈٹ کرنا یار بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ علی ویر ہے جو 8-10 چینلوں کو ہینڈل کر لیتا ہے ایک ٹائم پہ، ویڈیو بنانا ایڈٹ کرنا کمال ہے یار۔ خیر ہم سے تو اتنا نہیں ہوتا۔ ابھی دوسرا بنایا ہے، وہاں پہ میں ڈیلی کوکنگ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کوکنگ کے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں میں نے سیکنڈ چینل کا لنک دیا ہے، اس کا نام بھی جو ہے کہ میں 1-2 دن تک چینج کر دوں گا۔ آج کڑی بنائی ہے، بہت زبردست بنی ہے، آپ وہ ویڈیو جا کر ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو وہ والی ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔